नमस्कार सभी को। आज का योग अभ्यास में जुड़ने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सूक्ष्म व्यायाम से ही शुरू करेंगे। सबसे पहले हम नेक से शुरू कर लेते हैं। तो गर्दन को अपनी नेक को नीचे लेकर आएंगे कंठकूट में। वी आर फीलिंग स्ट्रेच एट द बैक। पीछे लेके जाएंगे। आगे लेकर आएंगे वापस कंठकूट में और पीछे लेके जाएंगे। बीच में ले आएंगे। अभी हम राइट साइड करेंगे, फिर लेफ्ट में करेंगे। पुश करना थोड़ा सा हाथ से आप कर सकते हैं, पर लेकिन ये कंधा हमारा ऊपर ना उठे। वापस आ जाएंगे बीच में, अदर साइड। एक एक बार और करते हैं। नेक्स्ट सर्कल बनाएंगे। 2 बार बनाते हैं, क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक वाइज। तो 2 बार राइट में लेके जाएंगे पीछे। जितना धीरे करेंगे उतना अच्छा है। अपोजिट डायरेक्शन में। हाथों को कंधे के ऊपर रखते हुए कोहनियों को मिलाते हुए सर्कल बनाएंगे। बड़े से बड़ा 5 बार कर लेते हैं। 5 अपोजिट डायरेक्शन में करेंगे। और राइट हाथ को अक्रॉस द बॉडी लेकर आएंगे और कोहनी से आगे की तरफ, राइट साइड की तरफ पुल करेंगे। तो शोल्डर ब्लेड में हमको स्ट्रेच मिलेगा इसमें। यही दूसरी साइड करेंगे। दोनों हाथों को कोहन इस पे घुटनों पर रखते हुए कंधों को ऊपर लेके जाएंगे, जितना लेके जा सकते हैं। रोकिए वहां पे, नीचे लेकर आएंगे। एक बार और करते हैं। ऊपर लाइए, रोकिए वहां पे, नीचे लेकर आएंगे। अब सांस भरते हुए हाथों को ऊपर उठाएंगे और सांस निकालते हुए राइट साइड में शिफ्ट करेंगे और हाथ को नी के ऊपर लेकर आएंगे। लेफ्ट हैंड को राइट नी के ऊपर। तो यहाँ पे हम अपर बैक से स्ट्रीट कर रहे हैं, नीचे से नहीं। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। अब हवा भरते हैं अपने अंदर। सांस को लेते हुए हाथों को ऊपर उठाएंगे और सांस निकालते हुए लेफ्ट साइड में ट्विस्ट करेंगे। तो हमारे हिप्स बिल्कुल इवनली वेट ले रहे हैं फ्लोर पे। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। थोड़ा पैरों के लिए कर लेते हैं। पैरों को आगे फैलाएंगे, उंगलियों को आगे पीछे करेंगे पहले, जितना ज्यादा से ज्यादा कर सकें। उसके बाद पंजों को आगे पीछे करेंगे। हम पंजों को एक साथ राइट साइड में और लेफ्ट में ऐसे एक सर्कल बनाएंगे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो किसी भी डायरेक्शन में कर सकते हैं आप। 5 बार कर लेते हैं। धीरे धीरे बड़े से बड़ा सर्कल बनाइए अपोजिट डायरेक्शन में। अब राइट पैर को मोड़ के अपने सोल को अपने इनर थाई के ऊपर लगाएंगे लेफ्ट में, और यहाँ अपने अपर थाई के ऊपर हाथ रखते हुए उसको नीचे पुश करेंगे। हिप जॉइंट को ओपन कर रहे हैं हम, फोर्सफुली ओपन कर रहे हैं।
अब इस पैर को ऊपर उठाएंगे ऐसे, थाई के नीचे हाथ रख के अंगूठे को पकड़ के सर्कल बनाएंगे 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज, अपोजिट डायरेक्शन में। अब हमने इस हाथ को दोनों हाथों को अंदर से ले जाके एंकल को पकड़ते हुए ऊपर उठाया इसको, तो हिप जॉइंट के ऊपर, यहाँ पे हम आप चाहें तो आप इसको थोड़ा रॉक कर सकते हैं। यही हम अब लेफ्ट साइड से करेंगे। तो पैर को मोड़ा, इनर थाई पे लगाया और ऊपर से प्रेशर डाला हमने। कोशिश करिए कि हमारी हिप बोन बराबर वेट कर रही है, ले रही है, नहीं तो फिर वो स्ट्रेच पूरा नहीं ठीक से मिल पाएगा। इनर थाई से पकड़ा, अंगूठे को पकड़ा, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज 5 टाइम्स। तो हमने पंजों हाथों को अंदर डाल के फिरोते हुए ऊपर उठाया, और आप चाहें तो ऐसे भी पकड़ सकते हैं, थोड़ा रॉक करते हैं, आराम से बैठ जाएंगे। थोड़ा बटरफ्लाई कर लेते हैं, दोनों पंजों को आपस में मिलाया, हाथों से पकड़ा, कमर को सीधा रखते हुए, आराम से सुखासन में या सिद्धासन में या पद्मासन में, जैसे आपको ठीक लगे, बैठ जाएंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे एक बार और निकालेंगे, उसके बाद हम 3 बार ओम की ध्वनि करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लंबी गहरी सांस लीजिए, लंग्स को पूरा भरिए, एक्सेल, फिर से लेंगे, तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद को देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके इस उत्तम पाप विनाशक और ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं, जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। तो चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपना टेबल टॉप पोजीशन में आ जाएंगे, कैट एंड काउ पोजीशन के, कैट एंड काउ पोज के लिए। तो इसमें हमारा दोनों हथेलियां दोनों कंधों के नीचे होंगे और घुटने हमारे हिप के नीचे होंगे। कमर एकदम सीधी है। सांस भरते हुए चेस्ट को ऊपर उठाएंगे, हिप बोन को ऊपर लेके जाएंगे, पेट को नीचे। सांस निकालते हुए शोल्डर से कमर को ऊपर उठाएंगे। 2 बार और करते हैं। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। अब यहाँ से पंजों को टक करते हुए पर्वताकार स्थिति में आ जाएंगे। तो आप अपनी पोजीशन सेट करें, अपने हाथ और पैर कर लीजिए डिस्टेंस वाइज। तो अपने बैक की, बॉडी के पूरे बैक में हमको स्ट्रेच फील हो रहा है। लंबी गहरी सांस लीजिए यहाँ पे और धीरे धीरे निकालिए।
थोड़ा सा पैडलिंग कर लेते हैं। तो राइट नी को हम मोड़ेंगे आराम से, जितना मोड़ सकते हैं। तो हमें राइट लेफ्ट पैर में हमें स्ट्रेच फील हो रहा है। अब राइट को हम सीधा करेंगे और लेफ्ट को मोड़ेंगे घुटने से। 5-6 बार कर लेते हैं। हमारे काफ मसल्स हमें स्ट्रेंथ सब ये वार्म हो रही हैं। अब धीरे धीरे करके दोनों पैरों को अपने दोनों हाथों के बीच में लाके सर्कल बनाते हुए हाथों से सांस भरते हुए खड़े हो जाएंगे और हाथों को अपने साइड में ले आएंगे। नेक्स्ट करेंगे हम ताड़ासन। तो उसमें पैरों में थोड़ा सा फासला होगा। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे और उंगलियों को इंटरलॉक करेंगे और साथ में अपनी बॉडी को भी हम ऊपर उठा रहे हैं। साइड से दिखा देते हैं। होल्ड करेंगे। हमारे शोल्डर नीचे हैं, कानों से दूर। हमारे आगे की तरफ। सांस निकालते हुए धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। नेक्स्ट करेंगे अर्धचंद्रासन। तो उसमें हाथ देख लिए, तो अपनी उंगलियों को हमें इंटरलॉक करना है और इंडेक्स फिंगर हमारी ऐसे ऊपर उठी रहेगी। आप देख लीजिए सर। इसमें थोड़ा सा पैरों में हिप के बनाना होगा। सांस भरते हुए हाथों को ऊपर उठाएंगे और अपनी बॉडी को राइट साइड में लेकर जाएंगे। चेस्ट ओपन है। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। आप एक लंबी गहरी सांस लेंगे और लेते हुए लेफ्ट साइड में जाएंगे। वापस आ जाएंगे। हाथों को नीचे ले। अब हम लोग करेंगे वाइड लेग फॉरवर्ड बेंडिंग। तो उसमें हम पैरों में फासला रखेंगे, कंफर्टेबल जितना आप ज्यादा रख सकें। हाथों को अपने हिप्स के ऊपर रखेंगे। लंबी गहरी सांस लीजिए और सांस निकालते हुए आप, मैं साइड से दिखा देती हूँ, हमें कमर को नहीं मोड़ना है। ऐसे कमर को सीधा रखते हुए नीचे जाना है। आप यहीं रुक सकते हैं और आप अगर और ज्यादा जा सकते हैं तो आप नीचे ब्लॉक रख के यहाँ पे रुक सकते हैं। यहाँ पे आप ब्लॉक रख लीजिए, अदरवाइज नीचे। तो ऑप्शन बताए हैं मैंने, अपने हिसाब से करिए, जबरदस्ती ना करिए। हमें स्ट्रेच फील करना है, डज नॉट मैटर कि कहाँ तक हम जा रहे हैं। होल्ड करेंगे 10 सेकंड के लिए। धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर उठेंगे। थोड़ा सा सांस निकालते हुए राइट घुटने को मोड़ते हुए साइड में हम बैठेंगे। तो इनर साइड में हमें स्ट्रेच फील हो रहा है, लेफ्ट साइड में। 10 सेकंड या होल्ड करेंगे। सांस भरते हुए धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। अब हाथों को वॉक कराते हुए लेफ्ट साइड में लेकर जाएंगे और यहाँ पे हम 10 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे। तो लेफ्ट पैर की काफ मसल्स पे और राइट की हमें इनर थाई पे स्ट्रेच फील हो रहा है। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे अपने पहली वाली पोजीशन पे और अपने हाथों को कमर पे रखते हुए सांस भरते हुए ऊपर आ जाएंगे।
पैरों को धीरे धीरे स्लाइड करते हुए पास में लाते हुए खड़े हो जाएंगे। थोड़ा पैरों को शेक कर लेते हैं। अब हम करेंगे सूर्य नमस्कार। तो हाथों को अंजलि मुद्रा में हाथ सेंटर के पास लेकर आएंगे, बोलेंगे ओम सूर्याय नमः। सांस भरते हुए हाथों को ऊपर लेके जाएंगे और सांस निकालते हुए फॉरवर्ड बेंड। हम यहाँ हिप से झुक रहे हैं, कमर से नहीं। होल्ड करेंगे 10 सेकंड के लिए। यहाँ ब्लॉक यूज कर सकते हैं, अगर आपके हाथ जमीन में नहीं पहुंच रहे हैं आप अपने काफ मसल्स होल्ड कर सकते हैं। थोड़ा घुटनों को मोड़ते हुए राइट पैर को पीछे लेके जाएंगे। आगे का पैर हमारा 90 डिग्री पे है, घुटना और पंजा हमारा एक लाइन में, घुटना और हमारी एड़ी एक लाइन में है। यहाँ पे आप शैलो ब्रीदिंग अपने आराम से कर सकते हैं। अब लेफ्ट पैर को भी पीछे लेके जाएंगे पर्वताकार स्थिति में। सांस भरते हुए बॉडी को सीधा कर हुए प्लैंक पोजीशन में आएंगे। दोनों घुटनों को और चेस्ट को नीचे एक साथ लगाते हुए चिन को लगाएंगे। अष्टांगासन। सांस भरते हुए बॉडी को आगे स्लाइड करते हुए भुजंगासन। पैरों को टक किया और पर्वताकार स्थिति में आगे फिर से पर्वताकार आसन। सांस भरते हुए राइट पैर को दोनों हाथों के बीच में लेकर आएंगे। यहाँ 10 सेकंड होल्ड करेंगे। लेफ्ट पैर को वापस लेकर आएंगे फॉरवर्ड बेंड। दोनों हाथों को सर्कल करते हुए घुटनों को मोड़ते हुए सांस भरते हुए ऊपर उठेंगे और नमस्कार की मुद्रा में वापस आ जाएंगे। अभी यही हम दूसरी तरफ से करेंगे। सांस भरते हुए हाथों को ऊपर उठाएंगे, सांस निकालते हुए फॉरवर्ड बेंडिंग। सांस लेते हुए लेफ्ट पैर हमारा पीछे जाएगा, अश्व संचालन। अपने आगे के पैर के अलाइनमेंट का ध्यान रखिए और पीछे का भी। गर्दन हमारी एकदम सीधी और आगे है, मतलब लंबी है, जैसे कि साइड की वॉल हमारी गर्दन को बाहर खींच रही है। पैर को पीछे ले जाएंगे पर्वताकार स्थिति। हमारा सिर एकदम डेंगल है, इसमें कोई कहीं कोई टेंशन नहीं है, एकदम लटका हुआ है जैसे। ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है, इसमें ब्लड सप्लाई इतनी अच्छी होती है इससे। प्लैंक पोजीशन में आते हुए अष्टांगासन। इस आसन से समर्पण की भावना का जागरण होता है। सांस भरते हुए बॉडी को स्लाइड करते हुए भुजंगासन। कोहनियां हमारी रिब केज को छूते हुए हैं। पैरों को टक करते हुए पर्वताकार स्थिति। सांस भरते हुए लेफ्ट पैर को आगे लेकर आएंगे, थोड़ा होल्ड करेंगे यहाँ पे।
राइट को आगे लेकर आएंगे, फॉरवर्ड बेंड। सांस भरते हुए हाथों को सर्कल करते हुए घुटनों को मोड़ते हुए ऊपर आ जाएंगे नमस्कार की मुद्रा में। हाथों को ऊपर ले जाते हुए वापस आ जाएंगे। नेक्स्ट करेंगे हम अर्धचंद्रासन। तो उसमें अगर आपके पास ब्लॉक है तो आप यूज कर सकते हैं। उसके लिए हमें आगे राइट वाला पैर हमारा, हम पहले कर चुके हैं कई बार, पैर हमारा आगे की तरफ होगा राइट वाला। हम घुटने को मोड़ते हुए पीछे से पैर को उठाएंगे उसमें ना। तो पीछे आगे वाला राइट की मतलब सामने की तरफ है, पीछे वाला 45 डिग्री पे है। तो हमारा पैर सीधा है, घुटने को मोड़ते हुए हम आगे ब्लॉक के ऊपर हाथ रखते हुए पीछे से पैर को उठाएंगे। हाथ यहाँ रख सकते हैं, चेस्ट में हमारी ओपन रहेगी। बैलेंसिंग पोज, हाथ आप ऊपर कर सकते हैं, यहाँ रख सकते हैं। आपको लगे कि कंफर्टेबल है तो आप ब्लॉक को हटा के नीचे रख सकते हैं हाथ। सांस लेते हुए धीरे, पहले घुटने को मोड़ेंगे, सांस लेते हुए धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। अब ये हम दूसरी साइड से कर लेते हैं। हमारा लेफ्ट पैर आगे की तरफ है, पंजा हमारा पीछे 45 डिग्री पे है। हम घुटने को पहले मोड़ेंगे, लंबी गहरी सांस लेते हैं और सांस निकालते हुए हम ब्लॉक को हाथ रखते हुए पीछे से पैर को उठाएंगे और आगे से पैर को हम सीधा करेंगे। चेस्ट ओपन है, ऊपर की लाइन जैसे कि हमारी एक लाइन में है। कंफर्टेबल लगे आप तो ब्लॉक को हटा के जमीन पे रख सकते हैं हाथ। सांस लेते हुए घुटने को मोड़ेंगे, पहले पैर को टिकाएंगे, हाथ रखते हुए वापस उठ जाएंगे। अब हम करेंगे वॉरियर का ये लो लंज करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम चेयर पोज करेंगे, हाथों को नमस्कार की मुद्रा में लाते हुए नीचे की तरफ झुकेंगे। तो जैसे कि हम चेयर पे बैठे हुए हैं ऐसे। होल्ड करेंगे 5 सेकंड के लिए। घुटनों के लिए बहुत अच्छा है ये। अब दोनों हाथों को हम जमीन में टिकाएंगे और राइट पैर को हम पीछे लेके जाएंगे, जैसे हम अपने सूर्य नमस्कार में करते हैं। अब उसको हम घुटने को नीचे लगाएंगे जमीन पे, पंजे को जमीन पे लेकर आएंगे और सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे। फ्रंट हिप के, ये थाई के लिए बहुत अच्छा है, हिप जॉइंट्स के लिए बहुत अच्छा है, पैरों में स्ट्रेंथ के लिए बहुत अच्छा है, शोल्डर्स के लिए। रुकेंगे 5 मोर सेकेंड। अब सांस निकालते हुए दोनों हाथों को जमीन पे रखेंगे और आगे वाला पैर है वो हमारा सीधा हो जाएगा। तो हम जैसे पीछे का पैर अपना आप 90 डिग्री पे आ जाएगा। हनुमान पोज 10 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे। इसमें अगर आपको नीचे झुकने में मुश्किल है तो आप यहाँ पे कुशन या ब्लॉक रख सकते हैं, और अगर और भी इजी करना है तो आप अपने हाथ हिप पे रख लीजिए और इतना ही झुक सकते हैं तो इतना ही ठीक है, जबरदस्ती ना करें।
पैर को टिकाते हुए हाथों के सहारा लेते हुए वापस पैर को लेकर आएंगे और हम खड़े हो जाएंगे। अब ये हम दूसरी तरफ से करेंगे। इस बार हम लेफ्ट पैर को पीछे लेके जाएंगे। तो हाथों को नमस्कार की मुद्रा में लाइए, चेयर पोज लीजिए, 5 सेकंड होल्ड करेंगे। अब दोनों हाथों को जमीन पर रखेंगे और राइट पैर को अश्व संचालन वाली स्थिति में लेके जाएंगे। धीरे धीरे घुटने को जमीन पर रखेंगे, पंजे को फ्लैट कर लेंगे। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे। जितना आप जा सकते हैं, अगर आप नहीं जा सकते तो आप इतना ही ऐसे हाथ ऊपर नहीं उठा सकते तो आप अपने शोल्डर के लिए तो आप फिर भी रख सकते हैं। हाथों को जमीन पर लाएंगे, धीरे धीरे सांस निकालते हुए, और आगे के पैर को हम घुटने से सीधा करेंगे और पीछे का पैर हमारा अपने आप 90 डिग्री पे आ जाएगा। यहाँ 10 सेकंड होल्ड करेंगे। ऑप्शन है आपके पास, यहाँ रुक सकते हैं, ब्लॉक यूज कर सकते हैं, या फिर आप कमर को सीधा करते हुए नीचे की तरफ झुकेंगे। पैर को पंजे को जमीन में टिकाया, हाथों को आगे बढ़ाया और पैर को पीछे से वापस कर आ जाएंगे। यहाँ पे हम बैठ जाएंगे आराम से। नेक्स्ट अब हम करेंगे बोट पोज को। मैं इजी वर्जन बता रही हूँ। सबसे पहले हमें कमर को सीधा रखना है, हिप्स के ऊपर बैठना है, दोनों हाथों को इंटरलॉक करके अपने घुटनों के बाहर की तरफ से पकड़ के दोनों पैरों को हमें ऊपर उठाना है। बैठते हैं 10 सेकंड के लिए। पंजे हमारे ऊपर है, कमर एकदम सीधी है, दोनों घुटने हमारी चेस्ट से लगे हुए हैं। अब हम पैरों को नीचे रखेंगे, कमर को सपोर्ट करेंगे और अच्छे से अपने कोर मसल्स के साथ दोनों पैरों को, हाथों को हम थाई पे रख सकते हैं सपोर्ट के लिए। अपने 90 डिग्री पे दोनों घुटनों को खोलेंगे, यहाँ पे रुक सकते हैं, या आप अपने हाथों को एल्बोस के को हक करते हुए हाथों को हटा सकते हैं, सपोर्ट अपनी। और आपको यहाँ भी मुश्किल लग रहा है तो दोनों हाथ पीछे रख लीजिए और अपने पैरों को होल्ड करिए। 10 सेकंड होल्ड करते हैं। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। अब ऑप्शन मैंने दिए हैं, अब आप एक बार और करते हैं। आप चाहें तो पैर सीधे कर सकते हैं। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। अब नेक्स्ट करेंगे हम वक्रासन। उसमें मुझे लगा कि शायद किसी को से मेरी बात हुई तो लगा कि उनको मुश्किल है करने में, तो मैं इसका इजी वर्जन बता देती हूँ। हमने राइट पैर को सीधा फैलाया, लेफ्ट पैर को हम अपने थाई के बाहर की तरफ लेके गए। इसमें हमारा जो राइट हाथ है वो लेफ्ट एंकल के पर रहेगा, हम उसको ट्विस्ट नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हाथ रखते हुए कमर से हम पीछे जा रहे हैं, तो बेसिकली ये जो पोज है वो ट्विस्ट के लिए है। यहाँ पे अगर कंफर्टेबल लग रहा है तो हाथ को हम उठा के दूसरी साइड में ले आएंगे, तो दोनों हाथ हमारे एक ही डायरेक्शन में है, तो थोड़ा सा ये ज्यादा इंटेंस पोज हो गया। और ये भी अगर आपको ठीक लगने लगा है तो इस कोहनी को उठा के अपने लेफ्ट घुटने के ऊपर रखते हुए पीछे जाएंगे, लेकिन हमें पोज में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। और जब ये भी कंफर्टेबल लगने लगे
तो इस हाथ से अपने पंजे को पकड़ के पीछे की तरफ जाएंगे। तो जो स्ट्रेच हमें मिल रहा है, जो ट्विस्ट मिल रहा है, वो सेम है। तो 4 ऑप्शन है इसमें। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। अब यही हम दूसरे पैर से करेंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस निकालते हुए पीछे की तरफ ट्विस्ट करेंगे। 15 सेकंड इस साइड होल्ड करेंगे, क्योंकि उसको करने में ही होल्ड किया हमने काफी देर। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। अब नेक्स्ट करेंगे हम जानु सिरासन। तो उसके लिए हमें राइट पैर को सीधा रखना है, एकदम आगे। लेफ्ट पैर हमारा इनर थाई के पैर लगा हुआ होगा। कमर हमारी, हम सिटिंग बोन्स के ऊपर बैठे हुए, कमर एकदम हमारी सीधी है। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे और सांस निकालते हुए हिप से हम आगे जुड़ेंगे, कमर आगे झुकेंगे, कमर हमारी एकदम सीधी है। जब हम अपने अंगूठे को पकड़ लें, फिर हम शोल्डर से, लेकिन लोअर बैक हमारी एकदम सीधी है। होल्ड करेंगे 10 सेकंड के लिए। सांस भरते हुए धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। अब यही हम दूसरे पैर से करेंगे। तो लेफ्ट पैर हमारा सीधा है, राइट पैर हमारा इनर थाई पे लगा हुआ है, कमर हमारी एकदम सीधी है। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे और सांस निकालते हुए हिप से हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे अगर आप कोई दिक्कत हो, यहाँ पे आप अंगूठा पकड़ के रुक जाइए। एक लंबी गहरी सांस लीजिए फिर से, और सांस निकालते हुए फिर वापस आइए। टेन सेकंड होल्ड करेंगे। हाथों को ऊपर उठाते हुए सांस भरते हुए हम वापस आ जाएंगे। अब नेक्स्ट करेंगे इसका काउंटर पोज, बुद्धा कोणासन। उसमें हम बटरफ्लाई में जैसे बैठते हैं, दोनों पंजों को, हम पैरों को आपस में मिला के बैठ जाएंगे। बटरफ्लाई वाले की ही पोजिशन में ही बैठना है, लेकिन इसमें हमें अब पीछे कमर को बेंड करना है और चेस्ट को हमें बाहर निकालना है। लंबी गहरी सांस लेंगे और इस पोजीशन में आएंगे। मैं साइड से दिखा देती हूँ आपको। धीरे धीरे सांस निकालते हुए वापस आ जाएंगे। एक बार और से करते हैं। तो ये बैक बेंडिंग पोज है। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। नेक्स्ट करेंगे हम मंडूकासन, अपना फेवरेट वन। तो वज्रासन में आ जाएंगे। अंगूठों को आपस में मिलाते हुए एड़ी के और अंगूठे के बीच में बैठ जाएंगे। अंगूठे को अंदर बंद करते हुए मुट्ठी बंद करेंगे। दोनों हाथों को नाभि के दोनों तरफ रखेंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस निकालते हुए नीचे की तरफ झुकेंगे। गर्दन हमारी इसमें सीधी रहेगी, शोल्डर हमारे, चेस्ट हमारी ओपन है। होल्ड करेंगे 15 सेकंड के लिए। सांस भरते हुए धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। एक बार और करते हैं। सांस निकालते हुए नीचे आएंगे।
सांस भरते हुए वापस आ जाएंगे। अब पैरों को साइड से लाते हुए लेट जाएंगे हम। पैरों को हमने घुटने से मोड़ा हुआ है, ब्रिज पोज करने जा रहे हैं। दोनों पैर हमारी हिप के बराबर डिस्टेंस पे होंगे, पंजे फ्लैट होंगे जमीन पे, दोनों हाथ हमारे साइड में रखे हुए हैं। सांस भरते हुए अपने हिप्स को सीधा उठाएंगे, हमें घुटने और हमारा पेट एक लाइन में जैसे आ जाए। होल्ड करेंगे 15 सेकंड के लिए। आप चाहें तो दोनों हाथों को, उंगलियों को इंटरलॉक करके बीच में ला सकते हैं। शोल्डर में थोड़ा ज्यादा स्ट्रेच मिल जाएगा इससे। तो देखिए हमारी लोअर बॉडी एकदम से हमारी जैसे कि एंगेज है, सारी मसल्स हमारी इस समय यूज हो रही हैं। हिप्स, घुटने, काफ मसल्स, थाई, थायराइड के लिए बहुत अच्छा पोज है। सांस निकालते हुए धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। जब भी हम किसी पोज को होल्ड करते हैं तो उस समय हम धीरे धीरे, अब थोड़ा पेट के लिए कर लेते हैं। पैरों को फैलाएंगे, धीरे धीरे पैरों को ऊपर उठाएंगे 90 डिग्री पे। यहाँ पे हम थोड़ा सा पैरों को खोलेंगे और क्रिस क्रॉस करेंगे। 20 टाइम्स कर लेते हैं। कोर मसल्स के लिए बहुत अच्छा है, अगर सही से राइट मसल्स यूज हो रही है तो। धीरे धीरे पैरों को वापस ले आएंगे नीचे। अब दोनों पैरों को घुटने से मोड़ेंगे, 90 डिग्री पे लेकर आएंगे। दोनों हाथ हमारे कंधों के सामने फैले हुए होंगे समानांतर। लंबी गहरी सांस लीजिए और सांस निकालते हुए हम राइट साइड में लेके जाएंगे। होल्ड करेंगे 15 सेकंड के लिए। आप चाहें तो राइट हाथ से घुटने को पकड़ के उसको नीचे प्रेस कर सकते हैं थोड़ा सा। गर्दन हमारी अपोजिट डायरेक्शन में होगी और कोशिश करें कि हमारे दोनों शोल्डर जमीन में टिक जाएं। इसमें हमारी स्पाइन पूरी ट्विस्ट कर रही है, तो उसको लचीला बनाने के लिए, बैक पेन के लिए बहुत अच्छा है। अगर पेन नहीं है तो, अगर है तो फिर नहीं। हाथों को सीधा किया, मसल्स को भी यूज करते हुए बीच में लेकर आए। लंबी गहरी सांस लेंगे यहाँ पे। सांस निकालते हुए अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। इस बार हम लेफ्ट साइड में जा रहे हैं। घुटनों को बीच में लेकर आएंगे और धीरे धीरे जमीन पे फैला लेंगे। अब हम राइट साइड में आते हुए करवट लेंगे पेट के ऊपर। हमारे दोनों हाथ हमारी दोनों थाई के नीचे हैं, पंजे हमारे फ्लैट हैं जमीन पे। सांस भरते हुए हम दोनों पैरों से कर लेते हैं शलभासन। आप चाहें तो एक एक पैर से भी कर सकते हैं। तो क्योंकि हम सांस भरेंगे और दोनों पैरों को हम एक साथ ऊपर उठाएंगे
चेस्ट हमारी नीचे ही रहेगी, पैरों को उठा रहे हैं खाली। होल्ड करेंगे पैर। धीरे धीरे पैरों को लेकर वापस आ जाएंगे। इस बार हम आगे से भी करेंगे तो हाथों को आगे 45 डिग्री पे फैला लेंगे, पीछे से पैरों को भी 45 डिग्री के करीब कर लीजिए। लंबी गहरी सांस भरते हुए चेस्ट को और पैरों को दोनों को ऊपर उठाएंगे। तो हम अपने पेट के ऊपर इस समय बैलेंस बना रहे हैं और हाथ पैरों को हम जितना हम खींच सकते हैं चारों दिशाओं में हमने खींचा हुआ है। तो इसमें भी हमारी गर्दन हमारी ऊपर है एकदम, लेकिन सीधी है, नजर नीचे है। सारी बॉडी की मसल्स हमारी यूज हो रही है यहाँ पे। 5 more सेकंड होल्ड करते हैं। धीरे धीरे वापस लेंगे, आराम कर लेते हैं यहाँ पे। हाथों का सहारा लेते हुए घुटनों को मोड़ते हुए बैठने की स्थिति में आ जाएंगे और यहाँ पे हम चाइल्ड पोज करेंगे एक बार। इस बार हमारा जो चाइल्ड पोज है, दोनों हाथ हमारे पैरों के बराबर साथ लगे हुए हैं, कमर हमारी राउंड है एकदम गोल से, और दोनों हाथ हमारे जमीन पे पड़े हुए हैं। हमारे स्पाइन को थोड़ा रेस्ट मिल जाएगा। हाथों का सहारा लेते हुए बैठ जाएंगे और फिर से हम लेटने की स्थिति में आ जाएंगे। घुटनों को मोड़ के चेस्ट के पास लाके थोड़ा सा सर्कल बना लेंगे। हमारी स्पाइन थोड़ी सी सेटल हो जाएगी। लोअर बैक क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अब धीरे धीरे पैरों को खोल लेंगे और शवासन करेंगे थोड़ा सा। तो पैरों में हमारा 1-1.5 फीट का फासला होगा, हाथों में 6-7 इंच का फासला। बॉडी को सेट कर लीजिए। तो देखिए कि हमारा वेट बॉडी इवनली ले रही है। हिप्स हमारे, तो थोड़ा हिल लीजिए, सेट कर लीजिए उसको। लंबी गहरी सांस लेंगे, धीरे 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 लेंगे और हम चेस्ट को भी फुलाएंगे और पेट को भी फुलाएंगे। और धीरे धीरे हम अब सांस को बाहर निकालेंगे। और जब हम निकाल रहे हैं तो अपनी बॉडी को हम इतना रिलैक्स कर रहे हैं कि जैसे कि लग रहा है वो हमारी बॉडी जमीन पे पड़ी हुई है। पैरों को ढीला छोड़ दीजिए, हाथों को छोड़ दीजिए, कंधों को छोड़ दीजिए। एक बार और लीजिए लंबी गहरी सांस। इंटेंशनली बहुत लंबी सांस लीजिए, फोर्सफुली, धीरे धीरे, लेकिन जितना ज्यादा हम भर सकते हैं मीन्स। और धीरे धीरे उसको वापस निकालेंगे और बॉडी को ढीला छोड़ते हुए। अब अपनी बॉडी को स्कैन करते हैं। कहीं पे कोई टेंशन फील हो रही है तो आप हिला के उसको ठीक कर लीजिए और 1-2 मिनट के लिए बॉडी को रिलैक्स करते हैं। नेक्स्ट टाइम जब हम अपनी एक्सरसाइज करें तो एक बार ऐसे लेट के देखिए। शुरू करने से पहले एक्सरसाइज हम अपना योग अभ्यास जब शुरू करते हैं और योग अभ्यास करने के बाद जब हम शवासन करें तो आप महसूस करिए कुछ फर्क है कि नहीं है।
जब भी आप तैयार हो राइट साइड में घुटनों को मोड़ते हुए करवट लीजिए। हाथों का सहारा लेते हुए आराम से बैठ जाएंगे। तो ये हमारे योग अभ्यास हुए। अब हम प्राणायाम की तरफ बढ़ेंगे। तो उसके लिए आप आसन में, सिद्धासन में, जैसा भी आपको कंफर्टेबल लगे बैठ जाएं। हाथों को ध्यान मुद्रा में लगा सकते हैं, उंगलियां और अंगूठा आपस में मिलाते हुए लंबी गहरी सांस लेंगे। उसके बाद एक बार ओम का जाप करेंगे, फिर हम अपने प्राणायाम शुरू करेंगे। तो पहले एक सांस को नॉर्मल कर लेते हैं। सांस तो खैर हमारी नॉर्मल है, लेकिन हम मन को अपने प्राणायाम करने के बीच में ले आते हैं। सबसे पहले हम करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। तो पैरों को मोड़ के अपने वज्रासन में आ जाएंगे। मुट्ठियों को बंद करके अपने चेस्ट के पास लेकर आएंगे। जब सांस लेंगे तो हाथों को खोलेंगे और सांस निकालेंगे। दोनों हाथों को बीच में नीचे लाते हुए मुट्ठियां बंद कर लेंगे। हम 40 टाइम्स करेंगे और धीरे धीरे करेंगे। तो आप थक जाएं तो बीच में रुक जाएं, हाथ रख के आराम से नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहें। तो फोर्सफुली ना करें, धीरे धीरे करें। जिनको दिक्कत है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो तो बहुत धीरे धीरे करें, और वो 40 भी ना करें तो भी ठीक है। थोड़ी देर के रुकेंगे यहाँ पे। अब इसी को भस्त्रिका हुई थोड़ा सा मीडियम से करेंगे। 30 टाइम्स करने जा रही हूँ मैं, लेकिन आप अपने हिसाब से करिए। आंखें बंद रखिए। अब थोड़ा सा फास्ट करेंगे। 20 टाइम्स के लिए मैं कर रही हूँ, आप भी जैसा आपको ठीक लगे। प्राणायाम को करने से हमारा ऑक्सीजन का इंटेक बहुत बढ़ जाता है, तो कई बार डिजीनेस सी फील होती है, हल्की हल्की। इट्स वेरी नॉर्मल। पर हाँ, सिर में दर्द है या कुछ हो जाए तो फिर नहीं करना है, आपको धीरे करना है या अवॉइड करें। नेक्स्ट करेंगे हम कपालभाति। करीब 7-8 मिनट कर लेते हैं। तो उसके लिए हम सिद्धासन में, सुखासन में या पद्मासन में, जैसे आपको ठीक लगे, कंफर्टेबल, जिसमें 7-8-10 मिनट बैठ सकें। हाथों को ज्ञान मुद्रा में लाएंगे। इसमें हमें मूल बंद को लगा के रखना है। कमर हमें अपनी सीधी रखें, शोल्डर हमारे नीचे हैं। और जब सांस को लेंगे और सांस को निकालेंगे तो बाद में हमें निकालने पे ही ध्यान देना है। और कोशिश करिए कि हमारा सिर्फ पेट ही हमारा अंदर बाहर जाए, शोल्डर हमारे ना हिले तो अच्छा है। तो चलिए करते हैं। लंबी गहरी सांस लीजिए और पूरा उसको निकाल दीजिए। अब बस अब निकालने पे ही ध्यान देना है।
मैं एक बार आपको रिमाइंड करा देती हूँ, अपना मूल बंध का ध्यान रखिए, कमर का और अपने शोल्डर्स का। गर्दन हमारी सीधी रहे, स्पाइन हमारी सीधी रहे। और थक जाए तो आप थोड़ा सा ट्विस्ट कर सकते हैं बीच में, आराम से अपने स्ट्रेन न डालिए कमर पे। करीब करीब 7-8 मिनट हो गए हमको। अब नेक्स्ट करेंगे हम बाह्य प्राणायाम। उसमें हम लंबी गहरी सांस लेंगे। सांस जब निकालेंगे तो हम 3 बंद लगाने हैं, मूल बंद, उद्यान बंद जो कि हमारे यहाँ पे है, और जालंधर बंद। और हम सांस को बाहर निकाल के ही रोक के रखेंगे, जितनी देर हम रोक सकते हैं कंफर्टेबल। ब्लड प्रेशर हो तो वो ना रोकें, या फिर बहुत कम देर के लिए रोकें। और 3 बार करेंगे इसको हम। तो लंबी गहरी सांस लेंगे और निकालेंगे, तीनों बंद लगाएंगे।
थोड़ा शांत होकर सांस को नॉर्मल कर लीजिए। करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। तो अनुलोम विलोम में लेफ्ट से सांस लेंगे, राइट से निकालेंगे। लेफ्ट से शुरू करते हैं और फिर राइट से निकाल कर राइट से ही सांस लेके लेफ्ट से निकालेंगे। तो इसी को हम करते हुए करीब 3-4 मिनट कर लेते हैं। तो दोनों एक अंगूठे से और रिंग फिंगर से हम नॉस्ट्रल्स को पकड़ेंगे। तो लंबी गहरी सांस लेंगे, धीरे धीरे करते हैं। लेफ्ट से सांस लिया, कमर सीधी रहे और मूल बंद लगा के रखिए अगर हो सके तो। राइट से निकाला, अब राइट से सांस लिया, लेफ्ट से निकाला। जब प्राणायाम को खत्म करें तो लेफ्ट से निकालते हुए ही खत्म करें। हम नेक्स्ट करेंगे भ्रामरी, वो 5 बार कर लेते हैं। तो उसमें दोनों अंगूठे से कानों को बंद करेंगे और लाइटली आंखों के पास अपने फिंगर्स को रखेंगे और इंडेक्स फिंगर हमारी माथे के ऊपर होंगी, आग्रा चक्र पे। तो लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस निकालते हुए भ्रामरी मतलब हनी बी की जैसे आवाज करेंगे, घिनघिनाने की।
एक बार नॉर्मल ब्रीथ करेंगे यहाँ पे। अब की प्राणायाम, उसमें हम ओम की ध्वनि करेंगे और करते करते हम धीरे धीरे शांत होकर अपने ध्यान में बैठ जाएंगे।
सामूहिक रूप से एक बार ओम का ध्वनि करेंगे, उसके बाद शांति पाठ। ओम द्यौ शांति अंतरिक्ष धुम शांति पृथ्वी शांति आपा शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेवि। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को आपस में रगड़ेंगे। और अपनी दोनों आंखों के ऊपर रखेंगे लाइटली। हाथों को आगे लगाते हुए आंखों को खोलते हुए मंत्र पढ़ेंगे। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। ओम शांति शांति शांति। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद योग अभ्यास में जुड़ने के लिए। थैंक यू एवरीवन।